ये फर्जी लोग यूपीए भर उर्फ INDA ये बनाए हैं, तो ये तो नाम तो तलाशेंगे ही। और एक बात मैं आपको स्पष्ट तौर पे कर देना चाहता हूं कि इन लोगों ने सर्टिफिकेट हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का भी खंगाला और हमारे माननीय प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी जी का भी खंगालेंगे, लेकिन क्या ये बताएंगे कि बिहार की बच्चों को ये कौन सा सर्टिफिकेट दे रहे हैं। लेकिन इनकी एजेंसियां, जो सरकारी एजेंसियां एग्जाम कंडक्ट करा रही है और बच्चों को पास करके सर्टिफिकेट दे रही है, ये उनसे पूछिए ना कि वो फर्जी सर्टिफिकेट है कि नहीं है। नीतीश कुमार जी का जो पलटू मारने में काफ़ी दक्ष हैं, ये नाम बदलने में भी काफ़ी दक्ष हैं। देखिए, नीतीश कुमार जी का पिता का नाम NIT पटना में जो 1967-72 बैच है, उसमें है राम लखन वैद। देख रहे हैं, मैं हूं आपके साथ रोहित वर्मा। बिहार के मुख्यमंत्री पर बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी लगातार हमलावर है। NDA वर्सेस इंडिया की लड़ाई के बीच अब JDU ने सम्राट चौधरी के योग्यता पर सवाल खड़ा कर दिया है। MBBS से भी बड़ा फर्जी सम्राट चौधरी को JDU के MLC नीरज कुमार बता रहे हैं। हमारे साथ बीजेपी के प्रवक्ता मौजूद है, किस तरीके से इस पूरे चीज को देख रहे हैं? MBBS से भी बड़ा फर्जी सम्राट चौधरी को ये फर्जी लोग यूपीए भर उर्फ INDA ये बनाए हैं, तो ये तो नाम तो तलाशेंगे ही। और एक बात मैं आपको स्पष्ट तौर पे कर देना चाहता हूं कि इन लोगों ने सर्टिफिकेट हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का भी खंगाला और हमारे माननीय प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी जी का भी खंगालेंगे, लेकिन क्या ये बताएंगे कि बिहार की बच्चों को ये कौन सा सर्टिफिकेट दे रहे हैं। इनकी जितने भी शैक्षणिक संस्थाएं हैं, चाहे वो प्राइमरी स्कूल हो, चाहे वो अपर प्राइमरी स्कूल हो, चाहे वो सेकेंडरी स्कूल हो, चाहे अपर सेकेंडरी स्कूल हो, चाहे यहाँ के विश्वविद्यालय हो, ये कैसी सर्टिफिकेट बांट रहे हैं बिहार के बच्चों का। बिहार आज हाईली ट्यूशन स्टेट बन गया है। पूरे भारतवर्ष में गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ने वाले मात्र 35% बच्चे को ही ट्यूशन की आवश्यकता होती है, जबकि आज बिहार में स्थिति है कि बिहार में गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ने वाले 70% बच्चों को ट्यूशन की आवश्यकता है। और ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये एनुअल ASER की रिपोर्ट बोल रही है, एनुअल स्टेटस ऑफ एजुकेशन रिकॉर्ड की किताब और जो सर्वे है वो बोल रही है। आज स्थिति ये है कि बिहार के 57% 5वें क्लास के बच्चे को दूसरी क्लास का लेसन नहीं पढ़ पाते हैं और लगभग 80% बच्चे जो 5वें क्लास में पढ़ रहे हैं उनको क्लास 3 का लेसन नहीं पढ़ पाते हैं। तो ये कैसा सर्टिफिकेट दे रहे हैं बिहार के बच्चों को। बिहार के हाई स्कूल में ये गणित का, ये विज्ञान में तीनों विधाओं का, चाहे वो बायोलॉजी हो, चाहे वो केमिस्ट्री हो, चाहे फिजिक्स हो, ना प्रॉपर टीचर है ना प्रयोगशाला है। लेकिन इनकी एजेंसियां, जो सरकारी एजेंसियां एग्जाम कंडक्ट करा रही है और बच्चों को पास करके सर्टिफिकेट दे रही है, ये उनसे पूछिए ना कि वो फर्जी सर्टिफिकेट है कि नहीं है। और ये उम्र और नाम के पीछे में लगे हुए हैं। उम्र के नाम और के पीछे में एक बड़ा उदाहरण है, हमारी अनामिका पासवान जी ने इसको लेकर आया है। ये दिखा रही है, ये बता रही हैं कि देखिए NIT पटना का ये सर्टिफिकेट है। किसका सर्टिफिकेट? नीतीश कुमार जी का। अच्छा। माननीय मुख्यमंत्री नीतीश, इनके आका नीतीश कुमार जी का जो पलटू मारने में काफ़ी दक्ष हैं, ये नाम बदलने में भी काफ़ी दक्ष हैं। देखिए, नीतीश कुमार जी का पिता का नाम NIT पटना में जो 1967-72 बैच है, उसमें है राम लखन वैद। और अनामिका जी ने एक दूसरा डॉक्यूमेंट भी लाया है, ये बाढ़ का 2004 का चुनाव का है, जिसमें नीतीश कुमार जी के पिता का नाम राम लखन सिंह है। अच्छा, नाम बदल गया? नाम बदल गया, बैच से नाम बदल गया। और तमाम सोशल मीडिया में आजकल मैं देख रहा हूं और हमारे कई मित्र बता रहे हैं कि अब उनके पिता के नाम के साथ में वैद्य हट गया। अच्छा। कविराज जुट गया। अच्छा। और साथ में जुट गया आयुर्वेदिस्ट। ये तो चलिए सोशल मीडिया की बात है, लेकिन ये तो डॉक्यूमेंट है। ये दोनों डॉक्यूमेंट को आप कैसे जुटला सकते हैं? तो बताएं, किस परिस्थिति में यह नाम चेंज हुआ? जब NIT पटना में आपके पिता का नाम कुछ है और आपने चुनावी हलफनामा में पिता का नाम कुछ दिया, तो उनको ये स्पष्ट करना चाहिए। दूसरा, हमारे प्रवक्ता संतोष पाठक जी ने एक बड़ा ही अच्छा ये निकाला है नीरज कुमार के बारे में, जो इनके एक प्रवक्ता है ना, जो आरोप लगा रहे हैं, जो हुआ करते रहते हैं। अच्छा। जो कल 1 साल पहले तक लालू यादव को कैदी नंबर 3351 बोल रहे थे, हैं, उनका पता होटवार जेल बोल रहे थे, और आज लालू यादव को ये चरण वंदना कर रहे हैं। तो
तो मैं उनका बताना चाहता हूं। उनकी भी पोल खोल गया। अरे अरे बिल्कुल बिल्कुल, उन्होंने जो अपना चुनावी हलफनामा दिया, नीरज कुमार जी ने 2008 में तो कुछ दिया ही नहीं था, 2014 2020 में उन्होंने दिया अपना MA पॉलिटिकल साइंस 1989 का। अच्छा। और देखिए बिहार विधान परिषद का यह ऑफिशियल डॉक्यूमेंट है, इसने अपना शिक्षा का वर्ष दिया 1991। स्पष्ट करे भाई, ये इसमें इनका है 1989 और इसमें है 91। अशोक चौधरी जी का भी आ जाइए, अशोक चौधरी जी 2005 का नवंबर का चुनाव में अपना उम्र देते हैं 36 साल और ठीक 4 साल के बाद में लोकसभा का चुनाव होता है तो अपना उम्र बढ़ा देते हैं 6 साल और हो जाते हैं 42 साल के। क्या गड़बड़ है, स्पष्ट करें। वो रहा सवाल इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय जी का, ललन सिंह जी का। हाँ, इनका भी तो और बड़ा ही, इनको तो मैं कहूँगा कि ये चुनाव आयोग में हलफनामा दाखिल करें या आपत्ति दर्ज कराएं हैं कि कैसे उनका रिकॉर्ड क्या बोल रहा है। देखिए उनका रिकॉर्ड क्या बोल रहा है चुनाव आयोग की वेबसाइट पे। चुनाव आयोग की वेबसाइट में ये 2004 का है एफिडेविट। 2004 के एफिडेविट में क्या है, राजीव रंजन सिंह है, पिता का नाम ज्वाला प्रसाद सिंह है, उम्र 50 वर्ष है और एड्रेस जो पटना का है। अब 2009 के जो इनका चुनावी हलफनामा है, जो एफिडेविट चुनाव आयोग के साइट पे शो कर रहा है, वो बिल्कुल उल्टा है। नाम अब देखिए राजीव रंजन, पिता का नाम बदल गया ब्रह्मदेव नारायण सिंह, पिता का नाम ही बदल गया। हाँ, पिता का नाम बदल गया ब्रह्मदेव नारायण सिंह, जबकि मैं जानता हूं कि उनके पिता का नाम ज्वाला प्रसाद सिंह है और उम्र आ गई 38 साल। तो या तो वो आप आरोप दर्ज करे, आपत्ति दर्ज करे चुनाव आयोग में है और ये स्पष्ट करे कि ऐसा क्यों हुआ, किसके कारण हुआ। ऐसा भ्रामक सूचना चुनाव आयोग के अति पे है, ये तो खुद का उनका एफिडेविट है। और मैं तो ये कहता हूं कि अब नाम में आ जाइए। ललन सिंह जी जो अपना चुनाव लड़ रहे थे, वो देखिए, ये देखिए 2004 में नाम क्या है, राजीव रंजन सिंह। 2009 का मैंने जो उल्लेख बताया, जो चुनाव आयोग की वेबसाइट पे मिला है राजीव रंजन, 2014 में वो भी हो गए राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह। और सम्राट जी के नाम बदलने के बारे में जो ये अनर्गल हुआ कर रहे हैं, अरे सम्राट जी ने तो 2013 में 2 प्रमुख समाचार पत्रों में एफिडेविट के साथ में ये घोषणा की थी कि हमारा नाम ये रहेगा और उस नाम को वो कैरी कर रहे हैं। एक बात मैं आपको स्पष्ट कर देना चाहता हूं, जदयू के लोग किसी भी कुशवाहा नेतृत्व को देखना नहीं चाहते। उनको ऐसा कुशवाहा नेतृत्व चाहिए जो उनके पैर पकड़ के रहे, उनका चरण वंदना करते रहे और जो अपने आप को निखार ना सके। सम्राट जी के पीछे ये आज से नहीं लगे हुए हैं, 1997 से लगे हुए हैं। ये 1997 से उनके उम्र पे, उनके नाम पे ये तरह तरह के सवाल खड़े कर रहे हैं। अब इनकी बेचैनी तो बढ़ गई है। अब सम्राट चौधरी एक बड़े नेतृत्व के रूप में बिहार की जनता के सामने जा रहे हैं और बिहार की जनता को उम्मीद है उनसे। तो ये नीतीश कुमार जो कुशवाहा नेतृत्व को हमेशा दबाने का काम किए हैं, तो इस तरह का कार्य तो करेंगे ही। ये कोई अप्रत्याशित नहीं है। हम लोग भली भांति समझते हैं कि कुशवाहा नेतृत्व इन जदयू के लोगों को फूटी आंखों से नहीं सुहाता है। अशोक चौधरी के बारे में आपने कहा, कल अशोक चौधरी ने भी सम्राट चौधरी को लेकर बयान दिया है कि वो मानसिक विक्षिप्त है। अशोक चौधरी खुद क्या है वो बताएं। अशोक चौधरी खुद क्या हैं वो बताएं। मानसिक विक्षिप्त वाले लोग ही तो इस तरह की हरकत करते हैं। आज के 1 साल पहले अशोक चौधरी और आपके ये इनके प्रवक्ता लालू यादव को कैदी नंबर 3351 बोलते थे, पता उनका होटवार जेल बोलते थे 1 साल पहले। और आज वो लालू यादव की लोग चरण वंदना कर रहे हैं। तो विक्षिप्त कौन है? विक्षिप्त तो ये लोग हैं। पोल खोलते रहिएगा। पोल बिल्कुल, हमारे सभी प्रवक्ता हैं। देखिए अनामिका जी ने नीतीश कुमार जी का सारा वो डॉक्यूमेंट्री एविडेंस लाया, हमारे संतोष पाठक जी ने नीरज कुमार जी का, ललन सिंह जी का डॉक्यूमेंट्री एविडेंस लाया। अब तो हम लोग और पोल खोलेंगे, क्योंकि ये जिस तरह की ओछी राजनीति कर रहे हैं, जनता का ध्यान भटकाने का काम कर रहे हैं, बिहार के बच्चों का, विद्यार्थियों का भविष्य अंधकार में डालने का काम कर रहे हैं, तो आवश्यक हो गया इनका पोल खोलना। चलिए, तो अब जेडीयू का पोल बीजेपी खोलते रहेगी। बिहार के मुख्यमंत्री के साथ साथ कई मंत्रियों के डॉक्यूमेंट्स को लेकर बीजेपी कार्यालय में ये प्रवक्ता बैठे और सब चीज दिखा रहे हैं, किस तरीके से पिता के नाम के साथ साथ उनका भी नाम चेंज हो रहा है। अब देखने वाली बात यह है कि महागठबंधन के नेताओं की तरफ से प्रतिक्रिया इस पर क्या होती है। इस खबर में बस इतना ही। अगर आपने अब तक लाइव सीरीज को सब्सक्राइब नहीं किया है, जल्द से जल्द लाइव सीरीज को सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद।